अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर क्लास 10 है, त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नमाला है 6.1 और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि जो ये x दे रखा है ये इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे सरल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है cos x बराबर, अब यहाँ पे दे रखा cos 60, तो आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान कितना होता है सारणी से 1/2, फिर गुणा cos 30 का मान होता है √3/2, फिर प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos x बराबर ऊपर 1 को 3 से गुणा कर दो √3 से तो √3 होगा, बटा नीचे 2 को 2 से किया तो 4, फिर प्लस √3 को 1 से किया तो √3 बटा 2 को 2 से किया तो 4। देखो अब यहाँ पे हो गया ये cos x बराबर, दोनों का हर समान है तो प्लस पे आ जाएगा 4 और √3 प्लस √3, क्योंकि 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 ही आएगा, सेम ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे cos x, अब देखो ये √3 एक बार है, ये भी एक बार है, तो 1 और 1 कितने हो गए टोटल 2 √3 हो गए बटा 4, 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या मान आ गया, यहाँ पे cos x √3/2 कितना प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पे √3/2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो ये cos x, अब cos में √3/2 किसका होता है, cos में √3/2 किसका होता है, तो cos यानी कि 30 डिग्री का जो होता है वो होता है cos 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि यहाँ पे भी cos है ना तो आपको cos लेके आना है। √3/2 होता है 30 डिग्री का, अब यहाँ पे cos से cos कट गया तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, x बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो x का मान आपको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपको x बराबर 30 डिग्री। बस यही आपको क्या करना था, इसमें सरल करना था। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है sin 2x, तो यहाँ पे लिख दो आप sin 2x बराबर sin 60 का मान कितना होता है, क्या पूछा यहाँ पे sin 60 का मान, तो हमें पता है कि √3/2 होता है, फिर गुणा cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, फिर माइनस cos 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है आपके यहाँ पे 1/2, फिर इंटू sin 30 का मान कितना होता है, वो भी होता है आपके 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखो sin 2x बराबर गुणा कर दो आप, देखो जब रूट वाली संख्या को हम रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, जैसे हम √3 को √3 से करेंगे तो इनका रूट तो हट जाएगा और समान जो संख्या है वो 1 रहेगी। जैसे √2 को हम √2 से गुणा करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा और 2 आएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। यहाँ पे क्या होगा आपके यहाँ पर कि ऊपर वाले में रूट हट जाएगा और 3 आएगा एक बार, ठीक है, और नीचे 2 दूनी 4, फिर माइनस 1 को 1 से किया तो 1 और 2 दूनी 4। अब sin 2x के, अब दोनों का लसब आ गया 4, 3 माइनस 1 sin 2x बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2/4 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा sin 2x बराबर अब 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है,
तो वो होता है आपके यहाँ पे साइन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब यहाँ पे साइन से साइन कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपके 2x बराबर 30 डिग्री। अब हमें सिर्फ x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x इधर आ गया, 2 इधर गुणा में ना इधर भाग में आ जाएगा, तो 30/2 यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया? 30 में जब हमने 2 का भाग दिया हमें प्राप्त होगी 15। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो x का जो मान है वो कितना है? 15 डिग्री है, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे तीसरा क्या दे रखा है? √3 tan 2x। यहाँ पे इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे देखो अंडर रूट, ठीक है, फिर tan 2x बराबर, अब यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर प्लस साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुणा, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का होगा, कोस 45 का, क्योंकि ये भी सेम है तो कोस 45 का भी रूट 1/√2 होगा, फिर प्लस 2 की जगह 2 गुणा साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसको करते हैं सरल, देखो √3, ठीक है, फिर tan 2x बराबर 1/2, फिर प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और √2 को √2 से करेंगे, यानी जब हम √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 बार 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 ऐसे आपको याद रखना जरूरी है। प्लस 2 एकम 2, इसका हर हमने 1 मान लिया। या आप ऐसे कर सकते हो, देखो √3 tan 2x। अब यहाँ पे ये आधा और ये आधा, आधा और आधा मिलकर कितना बनता है? 1 बनता है। प्लस आगे कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan 2x और आगे इसके √3, 2 और 1 कितना हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये जो रूट है tan के साथ किस में? गुणा में ना, यहाँ पे इधर आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। अब देखो tan 2x, अब tan में 3√3 तो का मान होता ही नहीं, तो इसको हम और चेंज करेंगे। कैसे? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि √2 को √2 से गुणा करने पे 2 प्राप्त होता है, इसी तरह अगर हम √3 को √3 से ही गुणा करेंगे तो आपको 3 ही प्राप्त होंगे। √4 को √4 से गुणा करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होंगे। इसी तरह 10 को √10 से करोगे तो 10 ही प्राप्त होंगे। तो मैं यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है, ये जो √3 बराबर 3 है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 3 ऊपर वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इसकी जगह लिख दूंगा √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को हम √3 लिखते हैं और नीचे हर में कितना है? √3 है, ठीक है। एक √3 से एक √3 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा? tan 2x बराबर √3 ऊपर। अब tan में यहाँ पे क्या बचा देख लो वापस, tan 2x बराबर √3, ये ऊपर लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखो आप, tan में √3 किसका मान होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि tan में tan 2x, tan में √3 जो मान होता है वो होता है tan 60 डिग्री का। tan से tan यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 2x बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 60/2 यानी x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो आपको? 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन है। देखो क्या करना आपको, इसमें ये करना कि सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS होता है। हम क्या करेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ये साइड लेने पर क्या है? यहाँ पर cos 30 डिग्री प्लस
साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना कि LHS और RHS क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो सारणी से मान है कोस 30 का, साइन 60 का, वो मान इसमें रखेंगे, जिससे हमारा ये LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको बस यही काम इसमें करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले कोस 30, ऊपर अंश में देखो कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, और प्लस है, फिर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी होता है आपके यहाँ पर √3/2। ठीक है, ये लिख दिया। फिर हर में देखो आप 1 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। फिर प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपके यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो आगे सरल करते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर वाला इधर आगे करते हैं, क्या दे रखा है, दोनों का हर समान है तो 2 ले लिया लसअप है, और √3 प्लस √3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आप नीचे देखो, ये आधा और ये आधा, आधा और आधा मिलकर कितना बनता है, 1 बनता है। 1 और 1 ये 2 हो गए नीचे टोटल, ऐसे आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि आधा और आधा 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर 1√3 और 1√3 कितना हो गए टोटल, ऊपर 2√3/2। फिर यहाँ पे ये बड़ा बटा, फिर यहाँ पे 2। अब इसका हर 1 है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, देखो √2, ये 2√3/2 होगा, और ये नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा, पर ये अंश में चला जाएगा, और ये अंश है इसके हर में चला जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे गुणा में 1/2 हो जाएगा। गुणा कर दो आप इसको, तो कट रहा भी है, देखो आप यहाँ पे 2 से 2 काट दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, √3/2, √3/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे RHS कितना है, √3/2। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। बस इतना सा ही आपको इस क्वेश्चन में ये काम करना है, ठीक है ना, LHS बराबर RHS। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि यही सिद्ध करना कि ये जो LHS है और ये RHS है -1/4, ये सिद्ध करना है। तो वही आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 4 की जगह 4, फिर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा कुछ नहीं है इसमें नीचे। ठीक है, अब देखो तो सिद्ध करना है आपको, ये -1/4 के बराबर है, तो 4 की जगह 4, फिर इंटू कोट स्क्वायर 45। तो सबसे पहले आपको कोट 45 का मान पता होना ज़रूरी है। तो कोट 45 का मान कितना होता है, वो होता है आपके यहाँ पे 1 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस सेक स्क्वायर 60। तो सेक 60 का मान होता है आपके यहाँ पर, जो सेक 60 है उसका मान होता है 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। अब 2 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसका स्क्वायर। अब इसको करते हैं हम आगे सरल, 4 इंटू √1 का स्क्वायर 1, फिर -2 का स्क्वायर 4, फिर -1 का स्क्वायर 1, और नीचे हर में 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखो 4 एकम 4, फिर -4 -1/4। अब यहाँ पे देखो ये 4 प्लस के, ये 4 माइनस के, कट गया आपस में, तो पीछे क्या बचा, 1/4, वो भी किसके, माइनस के 1/4। तो आप कह सकते हो ना
कि LHS बराबर RHS, यानी ये जो क्वेश्चन सरल करने हैं इसके लिए आपको क्या याद होना जरूरी है, इसके लिए आपको जो टेबल में मान दे रखे हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के, वो याद होने जरूरी है। तो 0 डिग्री के, 45 डिग्री के, 31 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 कोण है, ठीक है ना। तो आपको 6 है, 6 इंटू 5 लगभग 30 मान याद होने जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, यह है देखो, ये भी आपको यही बताना है, सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, यानी ये LHS बराबर RHS होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, वही LHS लेंगे सबसे पहले। तो LHS लेने पर, तो LHS क्या है यहाँ पे देखो, 4 साइन 30, फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, फिर प्लस 3 कोस 60 डिग्री, फिर टेन 45 डिग्री। अब इसमें मान रखते हैं देखो 4 इंटू साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है, तो वो होता है आपके 1/2, फिर इंटू साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका भी स्क्वायर करना, क्योंकि साइन का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो प्लस अब 3 ये गुणा कोस 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/2 इंटू टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करते हैं सरल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचे, फिर इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी √3 कितनी बार है, 2 बार है। तो जब हम रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं और अंदर मान जो है वो बराबर है, तो उसका आंसर वही मान जो है अंदर वो आता है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर प्लस देखो इसका हर एक मान लिया, इसका हर एक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर नीचे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो काट दिया इसको, 2 एकम 2, इधर भी 2 दूनी 4, तो इधर कितना आया 3/2 प्लस 3/2, ठीक है। अब दोनों का लसाअ पे कितना आ गया 2 और प्लस 3, 6/2 बराबर काट दो वापस इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बार गया 3 बार, तो LHS कितना मान आया आपके यहाँ पर 3 आया। अब आपको क्या करना है, RHS ले, क्या करना आपको, इधर साइड में ले लेता हूँ मैं आपके, RHS आपको इसके नीचे करना, ठीक है ना। RHS ले, ये अलग है, ठीक है। अब RHS लेने पर RHS क्या है यहाँ पे देखो, वो है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस कोसेक स्क्वायर 90, यानी कोसेक 90 का मान। तो देखो 2 इंटू सेक 45 का मान, यहाँ पे जो है सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, कितना होता है, √2 होता है, और उसका भी स्क्वायर है, फिर माइनस, ठीक है। और कोस 90 का मान होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का 90 का मान होता है 1, कोस 90 का मान भी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, जैसे यहाँ 3 की जगह 2 आ गए तो 2 आ जाएंगे, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना है यहाँ पे 3। देखो LHS लेने पर भी 3 आ रहा है और RHS लेने पर भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS बराबर है किसके, RHS के। बस आपको यही में सिद्ध करना था कि LHS और RHS क्या होता है यहाँ पे बराबर होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है यहाँ पे, वही सिद्ध करना है। देखो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले क्या लेना है, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री
फिर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर साइन क्यूब है यहाँ पे 90 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है, यानी साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद गुणा सेक 30 का मतलब है यहाँ पे 2/√3, यानी √3/2 होता है कोस, तो उसका उल्टा हो जाएगा √2/3, 3/√2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा, और उसका भी स्क्वायर, फिर इंटू साइन 90 का होता है आपके यहाँ पर 1, तो 1 का क्यूब, और कोस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको सरल करना आपको, देखो √2 का स्क्वायर, जब हम √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होंगे, ये आपको सिद्ध याद होना जरूरी है। जब हम रूट वाली संख्या को, समान संख्या को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। ये इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर 4, और √3 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, फिर इंटू कैसे कि √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितनी बार है? 2 बार है, और जब हम समान संख्या वाले जो रूट संख्या है उसको गुणा करेंगे तो समान जो संख्या वही आपको प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद इंटू 1 का क्यूब 1 तो 1/2। देखो चारों जो है वो गुणा में है, ये 1, ये भी 1, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 4/3 बचा यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो RHS में भी कितना है? 4/3 है, तो आप क्या कह सकते हो? LHS बराबर RH, और सबसे लास्ट में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है इति सिद्धम। हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस यही क्वेश्चन। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।